आखिरकार अब यह तैयार है, एक काला चिपचिपा जहरीला पेस्ट। वह सावधानी से तीर की नोक को इससे डाल देता है। अब यह तीर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। वह जहर को साफ करने के लिए घास पर अपने हाथों को रगड़ता है। ये देखो, ये जहरीला तीर है। हाँ, ये मेरे और आपके दोनों के लिए भी खतरनाक है। अगर किसी जानवर को इससे मारा जाता है तो ये जहर सीधे इसके खून में चला जाता है और दिल तक चला जाता है, जिससे शरीर हिलना बंद हो जाता है। फिर वो जमीन पर गिर जाता है। ये इम्पाला, भैंस, ज़ेब्रा, जिराफ और सभी बड़े जानवरों पर काम करता है। जहाँ पुरुष मांस और शहद की खोज करते हैं, वहीं महिलाएं फल, सब्जियां और साग सब्जियां इकट्ठा करती हैं। अभी वे खोदने वाली लकड़ियों का इस्तेमाल करके जड़ें और कंद निकालती हैं। वे नेचर के न्यूट्रिएंट स्टोरेज यूनिट्स की तरह हैं। यहाँ उसे एक जंगली आलू मिला है। मेरी स्कर्ट बहुत छोटी है, मुझे कपड़े का एक टुकड़ा दो। लगभग अलग थलग रहने वाली हट्जा महिलाओं को अजनबियों द्वारा उन्हें रिकॉर्ड करना कंफर्टेबल नहीं लगता। वो मुझे देख रहा है। झाड़ीदार सुअर यहाँ रहा है। ये बहुत ताजा है। सुअर बस थोड़ी देर पहले से ही यहीं था। झाड़ीदार सुअर। हम इस पर नजर रखने की कोशिश करेंगे। इसमें कुत्ते हमारी मदद करेंगे। देखो सुअर की निशानी। पेड़ पर एक और खरोंच है। उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और अब यह पता लगाने के लिए रुक रहे हैं कि आवाज कहां से आ रही है। वे देखेंगे कि जांच करने के लिए कुछ है या शिकार करने के लिए कुछ है। कुछ भी नहीं मिला। बारिश की वजह से जानवर अपनी सुरंगों या आश्रय स्थलों में छिप जाते हैं। क्या आपको बुश बेबी नाम के एक छोटे जानवर का घोंसला दिखाई दे रहा है? वे जानवर को वहां से हटाने के लिए पेड़ की ओर पत्थर फेंक रहे हैं जहां वह छिपा हुआ है। समय आ गया है दौड़ने का। यहां से कोई गायब नहीं है। तुम ये कैसे चूक गए? ये मस्ती कर रहे हैं। जानवर के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। देखो देखो। सावधान रहें, हमें तीर मत मारो, ये वाला मुश्किल है। यहाँ एक और है। लड़के ने एक और बुश बेबी का घोंसला ढूंढ निकाला है। यहाँ अंदर छिपा हुआ है। दूसरी कोशिश के बाद वह हिलने ढुलने में असमर्थ हो जाता है। वह पेड़ पर चढ़ने के लिए अपने लिए रास्ता बना रहा है। लड़के ने बुश बेबी के घोंसले पर चढ़ना शुरू कर दिया है। वह करीब आता जा रहा है और उसे मिल गया, ठीक उसकी पूंछ के पास। बुश बेबी की आंखें चिंता से भरपूर है और वह अपने घोंसले को कसकर पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस नन्ही सी जान के पास कोई मौका नहीं है। यह अभी भी जिंदा है। उसने उसे मार दिया। इस जानवर को बुश बेबी कहा जाता है। ये ज्यादातर रात के समय दिखाई देते हैं। हमने उन्हें सोते हुए देखा। सर से अटका है। ओह, उन्होंने इसे आंखों से पाया। यह इधर से गया और उधर से निकला। जानवर के हाथ देखो, इनका संबंध बंदरों से है। इस बीच कैंप में दो युवा शिकार पर हैं। वह ठीक पक्षी की तरह उसे चकमा देने के लिए सीटी बजा रहा है। इतना पास होते हुए भी इतनी दूर, वह चूक गया। ये नीचे गिर गया। लेकिन तीसरी कोशिश में उसे एक मिल गया, ठीक आसमान में। हमें एक कबूतर मिला।
इस कुत्ते को क्या हुआ? उसे काफी खरोंचें आई हैं। बबून्स ने हमारे कुत्तों को ये घाव दिए हैं। बबून्स? हाँ, थोड़ी बहुत। हाँ, क्योंकि बारिश रुक गई है, जानवर अब अपने आश्रय स्थलों से बाहर आ गए हैं और हज्जा उन्हें लेने के लिए तैयार है। उसने उसे पकड़ लिया। ये बहुत ही सुंदर पक्षी है। दोस्त, क्या तुम्हें ये पौधा दिखाई दिया? इसे मत छुओ, इससे तुम्हें कई दिनों तक खुजली होती रहेगी। मैंने एक बार गलती से इसे छू लिया था। मुझे पागलों की तरह खुजली होना शुरू हो गई। लगता है कुत्तों को पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ ना कुछ है। हाँ, वाकई में कुछ है। जल्दी करो, कुत्ते इसे खा रहे हैं। मेरे पास मेरा तीर कमान नहीं है। मुझे अपने तीर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि वे अक्सर वफादार होते हैं, कुत्ते कभी कभी हज्जा शिकारियों के मुकाबले तेजी से काम करते हैं और शिकार को अपने हाथ में ले लेते हैं। वो अपने हाथ से पक्षी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सकोरो और अन्य शिकारी अब थक चुके हैं। शिकार से छुट्टी लेकर हम वापस कैंप की ओर जा रहे हैं। अब हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए। आखिरी बार आपने कब खाना खाया था? मैंने कल रात को ही खाना खाया था। पहले में बहुत सारे जानवरों के साथ जीवन अच्छा था, लेकिन अब वे सभी चले गए। बबून को ढूंढना मुश्किल होता है। वे अब चालाक हो गए हैं। डेथ के बारे में उसकी क्या सोच है? उसे क्या लगता है कि मरने के बाद वह कहाँ जाएगा? मुझे नहीं पता। देखो, मर जाने के बाद तुम्हें जमीन में दफन कर दिया जाता है। वही जीवन का अंत है। युवा अभी भी तीर चलाना सीख रहे हैं और यह उनकी क्लास का समय है। ओह, वाह, बढ़िया। भविष्य के लिए उनके क्या सपने हैं? क्या क्या आप उसे समझ पा रहे हैं? आपका मतलब है जब हम बड़े हो जाएंगे? मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी उनके लिए भविष्य के बारे में बात करना मुश्किल होता है। हाँ, उनके पास भविष्य की कोई अवधारणा नहीं है। हमें ये तीर कमान डटोका जनजाति से मिलते हैं। बदले में हम उन्हें शहद और ट्रेडिशनल मेडिसिन देते हैं। हम पहाड़ों पर चढ़ेंगे। ये बहुत दूर है। फिर से शुरुआत में हम तीसरे दिन हज्जा जनजाति के साथ हैं। जब हम सो रहे थे तब यह ग्रुप जो रात को शिकार के लिए निकला था अभी अभी वापस लौटा है। हम कल शाम से शिकार कर रहे हैं और आखिरकार हमने इस एंटीलोप को पकड़ लिया। ये छोटा है, लेकिन हम इसे सबके साथ मिल बांट कर खाएंगे। इसे मत छुओ, तुम तो शिकार करने भी नहीं गए। उन्हें एक एंटीलोप मिला है। इसे डिग डिग कहा जाता है। यहाँ हम बबून्स के करीब पहुंच रहे हैं और कैंप में मौजूद लोगों ने झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया है। अभी 2 आदमी उपयुक्त शाखाएं और पत्तियां इकट्ठा करने के लिए झाड़ी की ओर जा रहे हैं। बबून्स बहुत ही चतुर होते हैं। जब उन्हें कुछ महसूस होता है तो वे इधर उधर घूमते रहते हैं। उन्हें इंसान पसंद नहीं होते हैं। हमें आगे बढ़ना होगा, चलो। वे यह पूछने गए कि क्या उन्होंने आसपास कोई बबून देखा है या नहीं। हम स्मार्ट हैं, लेकिन वे भी कम नहीं। वे भाप सकते हैं कि हम उनके नजदीक आ रहे हैं। हम उन्हें ढूंढना जारी रखेंगे। इसका मतलब है हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। यह सब एक कदम आगे रहने के बारे में है। कैंप में मौजूद लोग अब अपने उन दोस्तों तक पहुंचने के लिए सीटी बजा रहे हैं जो सुबह शहद की तलाश में निकले थे और इसमें शामिल होकर जंगली शहद खाना चाहते हैं। स्वागत है। अब वे मीठी दावत का मजा उठा रहे हैं। शहद बहुत मीठा है, लेकिन मधुमक्खियां बहुत पीछे पड़ती हैं।
कभी कभी मधुमक्खियों से नफरत होने लगती है, लेकिन वे पेट भरने के लिए हमें शहद देती हैं। अब जब सारा सामान तैयार है तो झोपड़ी की नींव रखने का समय आ गया है। वे छड़े बनाने के लिए शाखाओं को मोड़ना शुरू कर रहे हैं।